गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे। हाँ सर ये सही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? लैंड एंड बिल्डिंग, बुक वैल्यू ₹1,60,000 सोल्ड फॉर 3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बच्चों पहले बताइए आपके हाथ में पैसा कितना आएगा? 3 लाख का पहले 2% आप माइनस कर दीजिए तो आपके हाथ में पैसा कितना आएगा? सर पैसा आ जाएगा हमारे हाथ में 2,94,000। वेरी गुड। तो 2,94,000 जब आएगा तो आप क्या करेंगे? सर कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। 3 लाख का आप 2% होता है 6,000, तो 3 लाख में से 6,000 माइनस किया तो आ गया 2,94,000। मैंने यहां पर लिख दिया 2,94,000। और मैं यहां पर क्या लिखूंगा? सर लिख दीजिए 2 लैंड एंड बिल्डिंग। तो मैक्सिमम बच्चे यही गलती करेंगे, यहां पर क्या लिख देंगे? 2 लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमको पता है जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है बच्चों, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब भी मेरे सारे के सारे एसेट्स को हमने कहां पर भेज दिया होता है? रियलाइजेशन में भेज दिया होता है। तो जब हम लोग बेचेंगे तो क्रेडिट क्या होगा? एसेट्स का मेरा नाम क्या हो गया था? रियलाइजेशन हो गया था। तो मैं लिखूंगा 2 रियलाइजेशन। मेरा एसेट जा रहा है तो मैंने लिख दिया 2 रियलाइजेशन, 2,94,000। यानी हम लोग उसका नाम अब नहीं लिखेंगे, हम लोग एसेट्स को रियलाइजेशन का नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो पहला क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। और मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये मान लीजिए क्वेश्चन में कोई एसेट्स है, ठीक है ना, और कह रहा है कि वो लायबिलिटी और एक लायबिलिटी भी है। हालांकि एसेट्स लायबिलिटी तो होगा ही होगा। एसेट्स में मान लीजिए कोई लैंड है। लैंड कितने का है? वो आपका है 10,000 का। और मान लीजिए कि लायबिलिटी में कोई क्रेडिटर्स है, और क्रेडिटर्स कितने की है? वो है 15,000 की। ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, इन सबों को मैंने कहां पर भेज दिया होगा? सर हम लोगों ने इसको भेज दिया होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। बोलिए हाँ। एसेट्स और लायबिलिटी कहां पर जाती है? रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है। तो क्रेडिटर्स किस तरफ आया होगा? तो सर क्रेडिटर्स इस तरफ आया होगा, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस होता है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में ही आएगा। तो बाई क्रेडिटर्स कितना? 15,000। ये बैलेंस शीट नहीं है, ये मैंने बस लिखा एसेट्स लैंड है और मैंने लायबिलिटी लिया क्रेडिटर्स को। ये मत सोचिएगा अरे एसेट्स तो सर उस तरफ, लायबिलिटी इस तरफ होती है, एसेट्स उस तरफ होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, तो मैंने यहां पर लिखा क्रेडिटर्स कितने का? 50,000 का। और एसेट्स आपका पड़ा हुआ है यहां पर, मैंने लिख दिया 2 लैंड कितने का? 10,000 का। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मैंने तो ट्रांसफर कर दिया होगा। नीचे क्वेश्चन क्या बोलेगा आपसे? ये मान लीजिए एक बैलेंस शीट दी हुई होगी, तो बैलेंस शीट में नीचे बोल दिया होगा, क्या कहा होगा कि भैया जो है आपस में क्रेडिटर्स को हम लोग 10,000 रुपए देकर के सेटल कर दे रहे हैं। यानी पूरा का पूरा लायबिलिटी खत्म कर देंगे। यानी लायबिलिटी को हम लोग क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, पूरा फिनिश कर देंगे 10,000 रुपए का उसको लैंड दे करके। तो अब जब ऐसा क्वेश्चन कह दे बच्चों तो उसकी एंट्री पास नहीं करते हैं। नो एंट्री पास्ड। रीजन अभी मैं बता रहा हूं। नो एंट्री पास्ड यानी जब क्वेश्चन कह दे कि एसेट्स कोई है और लायबिलिटी, तो एसेट्स लायबिलिटी में आपस में क्या हो जा रहे हैं? हम लोग सेटल कर ले रहे हैं। यानी आपस में दोनों एग्री हो जा रहे हैं उतने में। तो कोई एसेट्स और लायबिलिटी अगर सेटल होता है तो उसकी एंट्री पास नहीं करते हैं। वजह है ये देख लीजिए। अगर मान लीजिए हम एंट्री पास करते, तो सपोज दैट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मान लीजिए एंट्री पास करते तो देखिए एंट्री क्या होती? सर एंट्री होती ना, क्रेडिटर्स आपका है 15,000 का। मैंने कहा हाँ बच्चों क्रेडिटर आपका है 15,000 का, तो लायबिलिटी खत्म हो जाती पूरी। तो मैं कहता ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखता? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म होगी तो हम क्या करें? कम होगी तो डेबिट ही करेंगे ना रियलाइजेशन को। कितने से? 15,000 से। और मेरा एसेट्स चला गया, कितने का चला गया? तो सर एसेट्स गया 10,000 का, तो यहां पर लिख देंगे 2 रियलाइजेशन कितना? 50,000। सर हमको प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा कितने का प्रॉफिट हो गया? तो सर प्रॉफिट हो गया आपका 5,000 का। तो बताइए 10,000 का एसेट्स गया, प्रॉफिट कितने का हो गया? तो मैं फिर लिखूं यहां पर 2 रियलाइजेशन 5,000 प्रॉफिट को भी। तो ये बेवकूफी है ना? हाँ सर ये तो बेवकूफी है। आपको ये सब नहीं करने की जरूरत है बच्चों।
ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, आप खुद देखिए, प्रॉफिट आपको ऐसे ही पता चल जा रहा है कि कितना आने वाला है। 10,000 का अगर मैंने सेल किया तो यहां पर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो चलिए प्रॉफिट यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं, कितना आ गया, 5,000 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, प्रॉफिट आपका 5,000 आ गया। तो ये बताइए, अगर मैं एंट्री ये ना पास करूं तभी तो मेरा प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। सर वो कैसे? यहां पर देखिए ना 15,000 का है और मैंने पहले लिखा हुआ है, तो 15,000 इस तरफ है, 10,000 इस तरफ है। तो बताइए क्रेडिट साइड ये, तो ये इनकम साइड है रियलाइजेशन का, ये एक्सपेंसेस साइड है। तो बताइए प्रॉफिट वैसे भी कितना आ गया? तो सर प्रॉफिट आ गया आपका 5,000। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहां पर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? सर बात आपकी समझ में आ गई। तो यही था बच्चों, इसलिए हम लोग अगर कोई एसेट्स और लायबिलिटी आपस में सेट ऑफ होते हैं तो हम लोग उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे बच्चों, नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरा पॉइंट देख दीजिए, तो पहला हो गया, ये एग्जांपल पहला हो गया। दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए कोई एसेट्स है, वही लैंड कितने का? 10,000 का था। और लायबिलिटी आपके पास कितने की? कोई क्रेडिटर्स आपके कितने के? 15,000। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको जो है ये 10,000 रुपए का लैंड दे दिया जाएगा और बाकी पार्टनरशिप हम क्या करेगा? सेट ऑफ कर रहा है। कैसे सेट ऑफ कर रहा है? कह रहा है भैया तुम 10,000 रुपए का लैंड ले लो, बाकी मुझसे 5,000 रुपए का कैश ले लो। तो बताइए कैश का आउटफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो इस 5,000 का हम लोग अब एंट्री पास करेंगे, यानी क्रेडिटर्स लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी कितने से? तो मैं कहूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट सिर्फ 5,000 से, क्योंकि 10,000 तो यहां पर आपस में इसमें 10,000 ही है और 10,000 इसमें का, ये दोनों सेट हो जाएगा। बाकी का 5,000 हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से, और क्या कर देंगे? टू बैंक या कैश, कितना? 5,000। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। तो ऐसा करने से क्या होगा आप देख लीजिए, इसका इफेक्ट क्या आएगा। हमने सारे एसेट्स और एसेट्स को इधर लायबिलिटी को भेजा होगा, तो क्रेडिटर्स कितने के थे? 15,000 के थे। ये रियलाइजेशन अकाउंट है। और आपका यहां पर एसेट्स कितने का था? टू लैंड, सर 10,000 का था। तो जब मैंने यहां पर लिख दिया लायबिलिटी का जब पेमेंट किया होगा तो मैंने क्या किया होगा? तो सर लायबिलिटी का हमने पेमेंट जब किया था तो लिखा होगा यहां पर टू कैश, कितना? 5,000। तो आपने एक चीज देखा, इधर भी हो गया, नेट इफेक्ट क्या आ गया सर? जीरो आ गया। इधर भी 15,000, इधर भी 15,000, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ भाई। 15,000 रुपए का यहां पर लायबिलिटी था, 15,000 लायबिलिटी को मैंने कैसे खत्म किया? 10,000 रुपए का एसेट्स दे करके और 10 रुपए कैश दे करके, दोनों ही मेरा एसेट्स है। तो बताइए कोई प्रॉफिट हुआ? नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसी वजह से यहां पर हम 5,000 से एंट्री पास कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। तो यहां पर देख लीजिए, अगर आपस में पूरा अमाउंट 50,000 का क्रेडिटर्स है, 10,000 के एसेट्स में सेटल हो जा रहा है, तो आप उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले उसका इफेक्ट आपका निकल करके आ जाएगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन अगर ऐसा बोल दिया कि 50,000 का जो है एसेट्स है, 50,000 का क्रेडिटर्स है, 10,000 का जो है एसेट्स है और बाकी का उसको पेमेंट हम लोग कैश में करेंगे, तो 50,000 में से 10,000 पहले माइनस कर दी, बाकी 40,000 का हम लोग पेमेंट कर देंगे। ये बात आपको जहन में रखनी है। अब हम लोग इस बात को जहन में रखते हुए करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हाँ तो ये अब नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से इसको, वरना आप बाद में जाकर के कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है ना, मैंने पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ। कह रहा है कि पास जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 15। बच्चों मैं जनरल एंट्री वाला जो है यहां पर कॉलम नहीं खींचूंगा, अब आप लोग खींच के अपना कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बताइए पहला क्या हुआ। कह रहा है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 1500, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय द मोहन। उसके बाद मोहन ऑन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म वाज आस्क्ड टू looked into the dissolution of the firm which was allowed a commission 2,000. Okay, motor car book value 50,000 taken over by the creditors of the book value 40,000 in final settlement. बच्चों इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी का आपस में सेटलमेंट होता है और कैश का आना जाना नहीं होता तो उसकी एंट्री नहीं पास करेंगे, ठीक है ना, नो एंट्री। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं ए पॉइंट ए, बिजनेस का खर्चा है। तो बिजनेस का खर्चा हो रहा है, देखिए पहला लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1500। हमको नहीं पता, हमको ये नहीं पता कि कौन कर रहा है, तो हम लोग मान लेंगे वो पार्टनरशिप हम कर रहा है, तो कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से कर देंगे? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 1500 से, और मेरा पैसा चला जाएगा, एसेट्स घटता है तो हम लोग करते हैं क्रेडिट टू कैश अकाउंट, कितने से? 1500 से। ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा बी पॉइंट देख लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है आपसे कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय द मोहन पार्टनर्स। बताइए बच्चों बिजनेस का खर्चा पे कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर भी हम लोग रियलाइजेशन को करेंगे डेबिट। भाई बिजनेस का खर्चा हो रहा है ना, हाँ सर खर्चा तो हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना? 600। और क्योंकि मोहन कर रहा है तो मैं मुझको बाद में उसे देना पड़ेगा, मेरी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ जा रही है, तो मैं लिख दूंगा क्या? टू मोहन। मैंने सारे कॉन्सेप्ट डील कर चुके हैं, हम लोगों ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को डील कर लिया है। तो मोहन कैपिटल अकाउंट बताइए मेरे बच्चों कितना? सर हो जाएगा आपका 600। अब सी देखते हैं, कह रहा है कि उसको कमीशन दिया जा रहा है कितना? 2,000। तो वो भी बिजनेस का खर्चा है। कोई भी बिजनेस का खर्चा आप देखेंगे बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को फौरन आप डेबिट कर देंगे। कितने से हो रहा है सर? 2,000 से। मैंने यहाँ पर कर दिया कितना? 2,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000 और टू मोहन्स कैपिटल, क्योंकि हम लोग जब पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो उसके कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। तो टू मोहन्स कैपिटल कितना? 2,000। ओ ये बात है, यस।
उसके बाद देखते हैं डी पॉइंट में। डी पॉइंट में बताइए आप एंट्री पास करेंगे, सेटलमेंट हो रहा है तो आप लिख देंगे नहीं भैया, हम पहले इसके पहले ही कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, नो एंट्री। ठीक है ना। देखिए क्या है, कह रहा है कि मोटर कार जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 50,000 थी, टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स ऑफ द बुक वैल्यू 40,000, यानी 40,000 रुपए की कार जो है, 40,000 रुपए का जो क्रेडिटर था वो कितने का कार लेकर के जा रहा है, 50,000 का लेकर के जा रहा है। तो ऐसे ही हमको लॉस निकल करके आ जाएगा। आप अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं इसका इफेक्ट तो देख लीजिए, क्योंकि पहले ये रियलाइजेशन अकाउंट में आया होगा। बोलिए हाँ। अच्छा, इन यहाँ पर आप लोग वो नरेशन लिखना मत भूलिएगा। चलिए इसका इफेक्ट देख लेते हैं, अभी आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि मोटर कार एसेट्स होगा तो इस तरफ आया होगा, तो 2 एसेट्स इस तरफ, मोटर कार कितने का है सर, 50,000 का है। अच्छा, उसी तरीके से इधर क्या आया होगा, तो क्रेडिटर्स यहां पर आया होगा, और क्रेडिटर्स कितने के हैं सर, यहां पर 40,000 के हैं। ठीक है, हम नो एंट्री, यहां पर कोई एंट्री हमने पास नहीं किया, तो आप क्या देखेंगे बताइए, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर नुकसान हुआ है। ये आपस में ले, ये 40,000 रुपए का क्रेडिटर्स पूरा 50,000 का कार लेकर के चला जा रहा है, आप एंट्री नहीं पास कर रहे हैं, तब भी तो इसका नेट इफेक्ट निकल करके आएगा ना कि ये नुकसान हो जा रहा है, तो हो जाएगा आपका बाई लॉस। कितना हो जाएगा 10,000 का। देखिए हो गया कि नहीं हो गया। इधर ये हमको पता है ये एक्सपेंसेस साइड होता है, ये इनकम साइड होता है, तो इधर 50,000 इधर 40,000 है, तो इनकम 40,000 है, इनकम साइड में 40,000 है और एक्सपेंसेस साइड में सिर्फ 50,000 है, तो 10,000 क्या निकल, ये ज्यादा है ये कम है, तो जाहिर सी बात है मेरा लॉस हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग एंट्री पासेस की नहीं करते हैं। ओ ये बात है। आगे देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 वर बी मेड बाय द राहुल अ पार्टनर, यानी 15,000 का क्या था, एक एक्सपेंसेस था, वो कौन कर रहा है, कह रहा है मेड बाय द राहुल अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। बहुत ध्यान से देखिएगा, खर्चा किसका सर, खर्चा पार्टनर का, पेड कौन कर रहा है, पेड कर रहा है फर्म। गलत बात है ना, गलत बात है ना, हाँ सर ये गलत बात है। तो चलिए भाई गलत बात है तो क्या हुआ, पेड अगर पार्टनरशिप हम कर रहा है तो उसके कैपिटल को कर देगा डेबिट। कहेगा भाई तुम्हारा पर्सनल खर्चा मैं कर रहा हूं तो मैं तुम्हारे कैपिटल को कर दूंगा डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 15,000 से, और यहां पर हो जाएगा टू बैंक, यानी पार्टनरशिप हम कर रहा है। ओके, फिर उसके बाद देखिए रमेश अ पार्टनर, ठीक है, वाज पेड रेम्युनरेशन ऑफ 25,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। बच्चों ध्यान से देखिएगा, रमेश क्या है, एक पार्टनर है, उसका रेम्युनरेशन कितना है 25,000 है, और कह रहा है एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, यानी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब कौन करेगा, वही करेगा। तो चलिए रेम्युनरेशन जब देते हैं तो बताइए एंट्री क्या पास होती है, तो सर जब रेम्युनरेशन देते हैं ना तो वो भी बिजनेस का खर्चा होता है। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो खर्चे को जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे किस नाम से, रियलाइजेशन के नाम से करेंगे, तो कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना 25,000, और सामने वाले को हम जब पार्टनर्स को कुछ भी देते तो उसके कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट, तो लिख देंगे क्या, टू रमेश कैपिटल अकाउंट, टू रमेश कैपिटल अकाउंट। कितना जल्दी बताइए, तो सर ये भी हो जाएगा आपका 25,000, ठीक है ना। ओके, मैंने एक्सपेंसेस क्यों किया, क्योंकि उसको मैंने पेमेंट किया कि भैया तुम जो है जो भी आने वाले खर्चे होंगे उसको तुम अपना करते रहना। वो कहा ठीक है। अच्छा सी पॉइंट देखते हैं बच्चों, सी क्या है, कह रहा है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा ये वाला पॉइंट, कह रहा है कि अनुज अ पार्टनर वाज पेड रेम्युनरेशन 20,000, यानी उसको जो है रेम्युनरेशन पेड किया गया है कितना 20,000 का, एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, और क्या कहेगा, और सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है, और फर्म पेड ऑन एक्सपेंसेस ₹5,000। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहली बात मैंने जब उसको रेम्युनरेशन दिया होगा तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी, मैंने आपको ये लास्ट में बताया था, तो मैंने एंट्री यहां पर पास की होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने से मैंने किया होगा डेबिट, सर आपने किया होगा 20,000 से, और फिर क्या कर दिया होगा टू, नाम उसका क्या है, नाम है उसका अनुज कैपिटल अकाउंट, कितना मैंने लिख दिया होगा 20,000, और जो 5,000 का जो एक्सपेंस हो रहा है ना, वो फर्म के पॉकेट से क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। 5,000 रुपये जो खर्चा हुआ वो कहां से किया है, फर्म के पॉकेट से किया है। तो हम बताइए क्या कर देंगे, उसके कैपिटल को कर देंगे डेबिट, लिख देंगे अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा निकाल रहा है फर्म से, तो उसके कैपिटल को हम लोग कर देंगे डेबिट 5,000, और टू क्या लिख देंगे, बैंक, कितना हो गया आपका 5,000। बच्चों इसकी आप सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। सर वो कैसे, ये देखिए अनुज यहां पर कितने से हो रहा है सर, 20,000 से अनुज आपका यहां पर हो रहा है क्रेडिट, और यहां पर अनुज हो रहा है 5,000 से डेबिट। तो एक्चुअली बताइए अनुज कितने से क्रेडिट हुआ, तो सर अनुज क्रेडिट हुआ 15,000 से, और बैंक यहां पर 5,000 से। तो एक्चुअल एंट्री अगर चाहे कॉम्बो एंट्री बनाना तो एंट्री क्या बन जाएगी, और करके हम लिख देते हैं, एक कॉम्बो एंट्री बन जाएगी यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ए लीजिए कॉम्बो एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना आपका हो गया 20,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000, और टू अनुज कैपिटल 15,000, और टू ये हो जाएगा आपका टू बैंक कितना 5,000।
ये कॉम्बो एंट्री है। इसका मतलब क्या हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 जिसमें से अनुज के कैपिटल को मैंने क्या कर दिया क्रेडिट 15,000, मतलब खर्चा मेरा हुआ टोटल 20,000 का। कितने का हुआ 20,000 का, उसमें से 15,000 मैंने उसको दिया क्या रेम्युनरेशन दिया, और 5,000 मेरे बिजनेस का जो एक्सपेंसेस था वो था। समझ में आ गया, दोनों ही बिजनेस एक्सपेंसेस हैं। ये रेम्युनरेशन का इसलिए मैंने उसके कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, और ये मैंने जो दिया था उसको किस लिए, बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए जो यूज हुआ है वो पैसा है 5,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो अब देखिए नेट इफेक्ट वही निकल कर क्या आ रहा है। अभी इस एंट्री को आप समझना चाहे तो और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं बच्चों। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैंने किया कितना 20,000 का, मैंने कहा भाई ये रेम्युनरेशन लो 20,000 और जा करके तुम जो है खर्चा सब करो, लेकिन वो आ रहा है वो कहां के पैसे से निकाल के कर रहा है, वो बिजनेस के पैसे को निकाल के कर रहा है। तो ठीक है, बिजनेस से पैसा निकाल के करेगा तो उसके कैपिटल को हम कर देंगे डेबिट, पैसा चला जाएगा 5,000। तो जितना मैंने उसको दिया था कैपिटल कम करेंगे कि नहीं करेंगे भैया? कम तो करना ही पड़ेगा ना। वो 5,000 से अब उसके कैपिटल को हम कम कर देंगे, क्योंकि मैंने उसको उसी लिए दिया था पैसा 20,000। लेकिन वो क्या कर रहा है, अब वो फर्म के पैसे से निकाल कर रहा है। फर्म के पैसे से मतलब फर्म के पैसे को निकाल करके वो पेमेंट वेमेंट करता है, कुछ भी करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री क्या पास कर दिया, उसके कैपिटल को किया डेबिट और टू बैंक कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऑटोमेटिकली आप सेटलमेंट करेंगे तो यानी उसको कितना देना होगा, सिर्फ 50,000 देना होगा, और 5,000 जो है ये आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, कह रहा है कि आपसे पास जनरलिटीज ऑफ द फॉलोइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ आलोक। बच्चों जो ही हमको पता चला ऑन द बिहाफ ऑफ आलोक पे फर्म जो है पेड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक एंट्री पास कर देंगे फौरन, कहेंगे आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताइए कितना, तो सर यहाँ पर कितना हो रहा है 10,000, तो हम ले देंगे 10,000 और टू बैंक 10,000। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि विद होम इट वाज एग्रीड एट 7,500, जबकि रियलाइजेशन एक्सेल में खर्चा पता कितने का हुआ 7,500 का हुआ। और जब ये हुआ तो बताइए क्या करेंगे, जल्दी बताइए। तो सर जब हो गया तो हम लोग यहाँ पर अब एंट्री पास कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि किया होगा किसने, आलोक ने किया होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 7,500 और लिख देंगे क्या टू आलोक, टू आलोक कितना 7,500। बोलिए बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ रही है। तो क्या हम इसकी जगह एक और एंट्री पास कर सकते थे? सर वो एंट्री क्या हो सकती थी? देखिए ये तो एकदम सिंपल, वर्ड पढ़ करके जो वर्ड था उसके अकॉर्डिंग मैंने किया, आलोक के बिहाफ पे किया, तो आलोक अकाउंट डेबिट टू बैंक मैंने यहाँ पर कर दिया। फिर उसके बाद आप देखिए कह रहा है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ वो कितना हुआ 7,500 हुआ। कह रहा है विद होम इट वाज एग्रीड एट 7,500, यानी एग्री ये हुआ वो आलोक कि भैया मैंने जो है 7,500 का किया है, तो यानी बिजनेस का खर्चा वो किया है, तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, और टू आलोक क्योंकि आलोक ने किया उसके कैपिटल को मैंने कर दिया क्रेडिट। तो यहाँ पर क्योंकि उसके बिहाफ पे मैंने किया था 10,000 रुपये, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने आलोक को कर दिया क्रेडिट, तो एक बार हो रहा है क्रेडिट और एक हो रहा है डेबिट। तो बताइए इसका नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा? तो आइए एक एंट्री में हम लोग काम चला सकते हैं, तो कर देंगे आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, तो सर आलोक का कैपिटल अकाउंट डेबिट हम लोग कर देंगे यहाँ पर देखिए हो रहा है क्रेडिट यहाँ पर 2,500 से, मैंने कहा चलिए ठीक है। और इसको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 7,500 से, उसके बाद टू बैंक। तो इसकी जगह एक एंट्री भी आप पास कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो, वरना बच्चों आप वही एंट्री पास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। अब उसके बाद देखते हैं क्या है, कह रहा है कि अगला बी पॉइंट कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000। ओके, इट वाज एग्रीड दैट द फर्म विल बी पे 2,000 एंड बैलेंस बाय द रविंद्र एज अ पार्टनर। बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ 5,000 हुआ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बी पॉइंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से 5,000 से, फॉरन डेबिट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से 5,000 से। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसमें से 2,000 रुपये पार्टनरशिप फर्म कर रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक 2,000 और बाकी कौन कर रहा है, रविंद्र कर रहा है, तो टू रविंद्र कैपिटल, तो उसको अब देना पड़ेगा कितना 3,000। उसके बाद देखते हैं सी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000 वर पेड बाय अमित अ पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। कोई बात नहीं बच्चों, तो बाद में तो हमसे लेगा ही लेगा, तो बिजनेस का खर्चा था इसलिए मैंने कर दिया डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 10,000, और क्योंकि वो बाद में हमसे लेगा तो यहाँ पर क्या ले देंगे टू यहाँ पर टू हो जाएगा टू अमित कैपिटल अकाउंट कितना 10,000। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ओके, किसका फॉलोइंग केसेस, तो एक एक केसेस पे हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो आइए हम क्या करें सर दूसरी कॉपी ले लीजिए, मैंने कहा ये लो। कह रहा है क्रेडिटर्स वर्थ ₹35,000
एक्सेप्टेड 40,000 एज अ कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹43,000 इन फुल सेटलमेंट। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, कैश की बात आ गई ना। अगर लिखा रहता क्रेडिटर्स जो है 85,000 का, उसको एक इन्वेस्टमेंट देकर के हम लोग सेटल कर लेते तो हम उसकी बात ही नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 40,000 हम कैश दे रहे हैं ना, अब उसकी हम एंट्री बस पास करेंगे, कैश की जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उसको। तो क्रेडिटर्स को हम जो कैश पे करेंगे उसकी एंट्री पास करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब कम होती है तो हम उसको करते हैं डेबिट। तो कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 और 2 कैश हमारा चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। और जो आपका बाकी 43,000 का जो इन्वेस्टमेंट उसकी हम लोग एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में आया हुआ है। ओके, यस सर। अगला देखिए क्या है, क्रेडिटर्स वर ₹60,000 दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। बताइए हम क्या करें? आप कमेंट में करिए, केस बी बताइए हम क्या करें। सर आप कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए। वेरी गुड बच्चों, नो एंट्री, नो 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 एंट्री। ओके, अब देखिए सी पॉइंट देख लेते हैं। सॉरी, क्रेडिटर्स वर ₹90,000, यानी क्रेडिटर्स कितने के? 90,000 के। दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग एट ₹1,20,000, उन्होंने 1,20,000 का बिल्डिंग एक्सेप्ट कर लिया। चलिए अच्छी बात है। एंड पेड टू द फर्म 30,000, और वो फर्म को कितना पेड कर रहे हैं? 30,000, यानी उसने पे कर दिया 30,000 सामने वाले ने, यानी एक 90,000 का मेरा क्रेडिटर था, उसको हम 1,20,000 की बिल्डिंग दे रहे हैं, तो कैश तो देगा ना, जाहिर सी बात है, एक्स्ट्रा पैसा उसके पास जा रहा है, तो मेरे पास कैश आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 का, ठीक है ना। और 2, क्योंकि बिल्डिंग जा रहा है, 90,000 का तो सेटलमेंट हो गया, बाकी 30,000 का हम लोग क्या कर देंगे? एसेट्स कम होता है तो हम लोग करते हैं क्रेडिट, तो 2 रियलाइजेशन कितना हो गया आपका? 30,000। 1,20,000 का एसेट्स कम हो गया पूरा, जिसमें से 90,000 का तो सेटलमेंट हो गया था, बाकी 30,000 का हमने यहाँ पर कर दिया उसको क्रेडिट। तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन, और आज के लेक्चर को बस हम इतना ही रखते हैं। अब फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कॉल, मैसेज या आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।